जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आज इस वीडियो के माध्यम से एक सत्य घटना पर आधारित छोटी सी कहानी आप तक पहुंचाना चाहती हूं। यह छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी हुई एक बस कहीं जा रही थी। मौसम बारिश का था और अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। जहां बस चल रही थी वहां पर सुनसान जंगल था, रुकने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। बस का ड्राइवर उस सुनसान जगह से बस को तेज़ी से निकालना चाहता था, लेकिन बारिश बढ़ती ही जा रही थी और कड़कड़ाती हुई बिजली बस को छूने का प्रयास कर रही थी। अब जितने भी यात्री बस के अंदर बैठे थे सभी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बिजली चमक रही है वह बस पर ही गिर जाए और बस के अंदर बैठे सभी लोग मारे जाएं। बस ड्राइवर ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह जंगल से जल्द बाहर निकला जाए, लेकिन जंगल बहुत बड़ा और रास्ता लंबा था और सड़क पर फिसलन की वजह से बस को बहुत तेज चलाना भी असंभव था और बार बार बिजली बस के आसपास ही गिरती हुई दिखाई पड़ रही थी। सभी यात्री डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है। बस का ड्राइवर जब बहुत परेशान हो गया और जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने बस को एक पेड़ से लगभग 50 फीट की दूरी पर रोक दिया और सभी यात्रियों से कहा, अब आप लोग जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मुझे लगता है कि इस बस में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसकी वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब ऐसा करते हैं कि उस पेड़ के पास एक एक करके बस में बैठा हर व्यक्ति जाएगा, उस पेड़ को स्पर्श करके और वापस आएगा। जिसकी मृत्यु होनी है उसके ऊपर बिजली गिर पड़ेगी और बाकी सभी लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। सभी लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे कि अकेले जाकर उस पेड़ को छूना कैसे संभव होगा, क्योंकि बिजली बहुत तेज़ी से चमक रही थी और आसपास ही कहीं गिर रही थी। ड्राइवर ने सबसे आगे बैठे व्यक्ति से कहा, चलो अब तुम उतरो और उस पेड़ को छूकर आओ। वह यात्री बहुत ज़्यादा भयभीत था, मृत्यु के भय से काँप रहा था, लेकिन हिम्मत करके वह उस पेड़ तक गया और उसे स्पर्श करके वापस आ गया। वापस आते ही उसने राहत की सांस ली कि वह मृत्यु से बच गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। यही क्रम एक एक करके सभी यात्रियों के साथ दोहराया गया और सभी लोग सुरक्षित वापस आते गए। आखिर में एक यात्री बचा और सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। अब सभी उसे घूर रहे थे और सोच रहे थे कि अब उसकी बारी है। शायद उसी की वजह से हम सभी लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं, उसी की वजह से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने उसे बुरी बुरी बातें भी कहनी शुरू कर दी। वह व्यक्ति और ज़्यादा डर गया क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था। ड्राइवर ने उसे धक्के मारकर उतार दिया और कहा, जाओ उस पेड़ को छूकर आओ, तुम्हारी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। वह व्यक्ति सहमा हुआ था और मृत्यु के भय से 100% काँप रहा था। वह सोचने लगा कि शायद मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह जीना चाहता था। किसी भी तरह डरा सहमा हुआ वह उस पेड़ तक गया और जैसे ही उसने उस पेड़ को स्पर्श किया, यकीन मानिए आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और सीधा बस पर जा गिरी। बस के अंदर जितने भी लोग बैठे थे सभी मारे गए। दोस्तों सोचिए, आखिर वही व्यक्ति जिसे लोग दोष दे रहे थे, उसी की वजह से बस में बैठे हुए सभी यात्री सुरक्षित थे। लोगों का नज़रिया कुछ और ही था, उसने कुछ और ही सोचा था। कहते हैं कि भाग्य और किस्मत में जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति या चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, लेकिन हम उन्हें महत्व को समझे बिना उन्हें दूर कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।